हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेबस्फेयर सॉल्यूशंस। हमने अपनी पिछली वीडियो में अपने जावास्क्रिप्ट के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। हम वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, अगर स्टार्टिंग से बात करें तो ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, फंक्शंस, रो फंक्शंस, एरे मेथड्स, ऑब्जेक्ट्स, डोम मैनिपुलेशन, इवेंट हैंडलिंग, जेसन और अपनी फैच एपीआई भी हम पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम अपना अगला टॉपिक कवर पर करेंगे जो है ES6 फीचर्स। अब ये ES6 क्या है? हम ES6 को बोल सकते हैं ECMA स्क्रिप्ट 6, जिसको हम बोलते हैं ES6 इन शॉर्ट। तो ये होती है बेसिकली ये ECMA स्क्रिप्ट ही 2015 में इंट्रोड्यूस्ड हुई थी ये, और उसके अंदर बहुत सारे जो है पावरफुल फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कोडिंग को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और रीडेबल बनाते थे। तो उसका ओवरव्यू कुछ इस तरह से था कि उसके अंदर जो है हमें लेट कीवर्ड और कॉन्स्ट कीवर्ड का जो है इंट्रोड्यूस किए गए थे, लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड। तो मैं आपको ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। अगर मैं अपने कंसोल के ऊपर जाऊँ, एक बार और बता देता हूँ, Ctrl+S और Alt+B। अब मैं अपने यहाँ कंसोल के ऊपर आ गया हूँ। अगर मैं यहाँ पर कोई भी वेरिएबल जो है असाइन करना चाहूँ तो मैं लेट से असाइन कर सकता हूँ। लेट A = 10। अब मेरी A की वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई। अगर मैं A को प्रिंट कराऊँ तो 10 हो जाएगा। अगर मैं A को बाद में 11 करना चाहूँ तो मैं 11 कर सकता हूँ। अब मैं A की वैल्यू प्रिंट कराऊँ तो वो चेंज करके क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। अब हमारा ES6 फीचर्स के अंदर हमारा एक और जो कीवर्ड है वो इंट्रोड्यूस किया गया, कॉन्स्ट में क्या करता है? अगर मैंने कॉन्स्ट y = एक बार मैंने वैल्यू दे दी इसके अंदर 12, तो मेरी कॉन्स्ट y, मेरा जो y वाला वेरिएबल था वो कांस्टेंट हो चुका है। अगर मैं y की वैल्यू प्रिंट कराऊँ तो 12। अब अगर जो मैं y की वैल्यू चेंज करके करना चाहूँ कि y की वैल्यू मेरी 14 हो जाए, तो ये हमें जो है एक एरर दे देगा, असाइन टू कांस्टेंट वेरिएबल, कि हमने अपनी y की वैल्यू को कांस्टेंट कर दिया है। अब हमारी y की वैल्यू 12 से आगे नहीं बढ़ सकती, ना ही पीछे जा सकती है। हमारी y की वैल्यू जो है 12 ही रहेगी। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स जो हैं इंट्रोड्यूस किए गए थे हमारे ES6 फीचर्स के अंदर। अगला जो हमारा था वो एरो फंक्शन था। एरो फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ कि फंक्शंस को ही लिखने का एक शॉर्टेस्ट सिंटैक्स होता है। लाइक हमने कॉन्स्ट, हम एडिशन का कोई फंक्शन बना रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे AB की वैल्यू पास कर देंगे, और एरो फंक्शन बेसिकली हमारा ये होता है, एरो हम इसके अंदर लगाते हैं A+B। तो इस तरह से जो है हमारा फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब अगर जो मैं ऐड करना चाहूँ दो वैल्यूज़ को, तो मैं बेसिकली इस तरह से ऐड कर सकता हूँ। मैं सबसे पहले वैल्यू दूंगा अपनी 10 और दूसरी दूंगा 2। अगर मैं इसे प्रिंट कराऊँ तो मेरा जो है एडिशन होकर आ जाएगा 10 + 2 12। अगला जो हमारा इसके अंदर जो हमारे मेथड जो हैं यूज़ किए गए थे, एक थे टेम्पलेट लिटरल्स। टेम्पलेट लिटरल जैसे हम बेसिकली बैक टिक्स जो यूज़ करते हैं टू स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। तो इसके अंदर हम मान लीजिए एक कॉन्स्ट नेम बना देते हैं। मैंने आपको ये पहले भी कराया है, पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं। यश, मैंने अपना नाम लिख दिया। उसके बाद में क्या करूँगा, यहाँ पर मैं console.log कराऊँगा, console.log, और उसके बाद में यहाँ पर लिखूँगा बैकटिक्स। बेसिकली जो आपका ESC वाला जो की होता है उसके नीचे आपको दो कीज़ दिखती हैं, तो उसमें से एक जो होती है हमारी बैकटिक्स वाली की होती है। अब इसके अंदर मैं लिखूँगा हेलो, और कोमा लगाकर मैं यहाँ पर एक डॉलर वाला साइन लगाऊंगा, और इसके अंदर मैं जो चाहूँ वो प्रिंट करा सकता हूँ विद इन दी कर्ली ब्रैकेट्स। अब मैं यहाँ पर अपना नेम प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, नेम, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लास्ट में सेमीकोलन लगा दूंगा। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मेरा यहाँ पर प्रिंट हो गया नेम हेलो यस। सबसे पहले मेरा जो है ये स्ट्रिंग प्रिंट हुई हेलो, उसके बाद में मेरा जो है नेम प्रिंट हो गया हेलो यस। तो ये भी हमारा ES6 फीचर्स के अंदर जो है इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद अगला आता है हमारा एनहेंस्ड ऑब्जेक्ट लिटरल्स। कुछ मैंने आपको ऑब्जेक्ट्स बताए थे, जैसे हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, एक शॉर्टेस्ट वे होता है ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का, शॉर्टेस्ट सिंटैक्स फॉर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ और मेथड। हमारी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ और मेथड के लिए एक शॉर्टर सिंटैक्स होता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले एक कॉन्स्ट एज, हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे = इसकी एज हम दे देते हैं 21। उसके बाद हम ये हमने फ़िलहाल एक कॉन्स्ट वेरिएबल बनाया था। उसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे पर्सन नाम से। इसके अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले हम नेम दे देते हैं। लाइक हमने नेम मैंने अपना दे दिया यश। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कोमा लगाऊंगा, कोमा लगाते हैं ना हम इसके अंदर,
उसके बाद में अपनी एज हमने पहले से डिफ़ाइन कर रखी है। उसके बाद में ग्रीट, मैं एक फंक्शन लिखूँगा इसके अंदर ग्रीट। उसके बाद में क्या करूँगा, यहाँ पर अपना फंक्शन के अंदर प्रिंट कराऊँगा console.log, और यहाँ पर मैं प्रिंट करा दूँगा हेलो। तो यहाँ सेमीकोलन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैं एंटर करूँगा, अपने ब्रैकेट्स बंद करूँगा और यहाँ लास्ट में सेमीकोलन लगा के एंटर कर दूँगा। अब अगर जो मैं पर्सन को प्रिंट कराऊँ, जो मेरा ये ऑब्जेक्ट लिटरल बना है, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है अपने शॉर्टर तरीके से, तो मेरे पर्सन का नेम, एज और मैं उसको ग्रीट, जो मैंने फंक्शन किया था, ये ग्रीट वाला फंक्शन भी यहाँ पर क्रिएट हो गया है। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हुआ है, प्रोटोटाइप मैंने आपको बताया था, एक स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये जो है हमारा ES6 फीचर्स का कुछ ओवरव्यू था जो मैंने आपको दे दिया है। दैट्स इट।